हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का सवाल हल करेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 इसका पहला सवाल है। प्रश्न 1, 2 - 5 4 - 1 इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करेंगे। हम सब ऐसे बहुत से उदाहरण किए हैं, तो इसको भी करेंगे, ये भी हमारे लिए सरल होगा। 2 - 5 4 - 1 इसका विस्तार कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं? ऐसे तिर्यक गुणा करके 2 का -1 में गुणा करेंगे -2, -5 का 4 में गुणा करेंगे, बीच में माइनस चिन्ह होता है, -5 का 4 में गुणा करेंगे -20, तब -2 माइनस का माइनस में गुणा +20, 20 में से 2 घटाएंगे, कितना मिला? 18। यह प्रश्न 1 है। प्रश्न दूसरा हल करेंगे इसी में। प्रश्न दूसरे का पहला है। cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसका हल हम सीधे सीधे करेंगे। यहीं पर तिर्यक गुणा करेंगे। cos थीटा का cos थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा इसका सोल्यूशन हुआ। अब दूसरा इसका हल करेंगे हम। दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे। इसका इसके साथ गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 के साथ गुणा, माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स माइनस 1 के साथ। इन दोनों का गुणा कराते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का गुणा कराते हैं। इसमें भी 2 का 1 में गुणा कराए -2, माइनस फिर 5 का -5 का 4 में गुणा कराए -20। इसमें भी इन दोनों का गुणा कराए माइनस इन दोनों का गुणा। चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस 1 के साथ गुणा कराएंगे, कितना हुआ? वह लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसके साथ, फिर माइनस एक्स का इसके साथ, अब प्लस 1 का, फिर एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस यह एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे और हल करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का एक्स के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का प्लस 1 के साथ प्लस एक्स, 1 का एक्स के साथ यह होगा माइनस का एक्स, 1 का एक्स के साथ प्लस एक्स, यहाँ 1 का 1 के साथ प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस साथ प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से कैंसिल और एक्स से कैंसिल।
तब कितना बचा हमारे पास, एक्स क्यूब, कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक मिल करके प्लस 2। यह हमारा हल है, नोट करिए। प्रश्न तीसरा अब हल करेंगे हम। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, यदि a बराबर 1 2 4 2, तो दिखाइए सारणिक का 2a बराबर 4 सारणिक का a। प्रश्न तीसरा दिया है, यदि a बराबर इतना। अब a हमारा दिया किसमें है, यह हमारा दिया है आव्यूह में। a तो दिखाइए 2a बराबर 4 सारणिक के। हल करेंगे हम। अब जब a दिया है तो हम पहले सारणिक a निकालेंगे, लिखेंगे दिया है a बराबर 1 4 2 2। जब इतना दिया है तब हम 2a का मान निकालेंगे, पहले 2a निकालेंगे, उसके बाद सारणिक में हल करेंगे। तब सारणिक a, जब a दिया है तब सारणिक a का मान कितना होगा, 1 4 2 2। अब जो दिखाना है यहां से हल करेंगे, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, 2a, 2a निकालेंगे, 2 का गुणा कराएंगे a के साथ। a तो हमारा क्या है, आव्यूह है। आव्यूह के गुणा का नियम हम सब जानते हैं, क्या होता है, सभी अवयव के साथ गुणा होता है। तब 2a बराबर 2 1 का 2, 2 चौक का 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसे सारणिक में लिखेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है सारणिक में। तब सारणिक 2a बराबर, इसे भी सारणिक में लिखेंगे 2 8 4 4। हल करेंगे, 2a बराबर 2 चौक का 8 माइनस 8 चौक का 32। तब सारणिक 2a बराबर 8 माइनस 32, 32 में से 8 घटाएंगे कितना हुआ, माइनस 24। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 4 सारणिक a। हम सारणिक a का मान निकाल चुके हैं। सारणिक a कितना दिया है, 1 4 2 2। सारणिक a का मान कितना आया, 1 दूना 2 माइनस 4 दूना 8। पहले हम सारणिक हल करेंगे, उसके बाद तो 4 का गुणा कराना है। सारणिक a का मान, सारणिक a बराबर 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6। उसके बाद 4 का गुणा कराना है, तब 4 सारणिक a बराबर माइनस 6 गुणे 4, 4 सारणिक a बराबर माइनस 24। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इसलिए
2a सारणिक का बराबर है 4 सारणिक a के। नोट कर लीजिए आप सब। अब हल करेंगे प्रश्न चौथा हम सब। चलिए प्रश्न चौथा हल कर रहे हैं। यदि a बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है तो दिखाना है सारणिक का 3a बराबर है 27 का सारणिक a। इसके पहले जस्ट तीसरा सवाल ऐसे लगाए थे, लेकिन उसका जो कोटि दिया था वह 2x2 का था। इसमें क्यों जो है वह 3x3 का है। 3x3 का है तब भी वैसे लगेगा। 3a सारणिक का निकालेंगे, उसके बाद 27 गुणे सारणिक का a। चलिए हल करते हैं। पहले लिखेंगे दिया है a बराबर सारणिक में 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। जब a दिया है तब सारणिक a का मान क्या मिलेगा इससे? 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है। यह सारणिक में इस चिन्ह के साथ आया। अब जो दिखाना है उसका लेफ्ट हल कर लेंगे, फिर राइट हल कर लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि सारणिक का 3a बराबर है 27 सारणिक a के बराबर। चलिए हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3a निकालना है सारणिक में, तो पहले हम 3a निकालेंगे। 3 का गुणा कराएंगे a के साथ। a का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। तब 3a बराबर 3 का सभी अवयवों के साथ गुणा। 3 0 0 0 3 0 3 1 का 3 3 दूना 6 3 चौका 12। यह हमारा 3a का मान आया। अब इसे सारणिक में निकालेंगे, तब सारणिक 3a बराबर सारणिक में इसे लिखेंगे 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। चलिए हल करते हैं। सारणिक 3a बराबर 3 ले लिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 12 3 36 माइनस 6 का 0 के साथ गुणा 0। यह हल हुआ। अब 0 का लेंगे, माइनस का 0, इसका स्तंभ इसका पंक्ति छोड़ेंगे। 0 का 12 के साथ 0 माइनस 0 का 6 के साथ 0। अब लेंगे +3, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। 0 का 0 के साथ 0 माइनस 3 का 0 के साथ 0। इसे हल करेंगे तब सारणिक 3a का मान आया 36 में 3 का गुणा कराएंगे। 3 6 का 18 3 3 का 9 1 10 108। यह सारणिक 3a का मान आया। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे।
राइट हैंड साइड में 27A का निकालना है। पहले हम सारणिक ए देखेंगे। सारणिक ए क्या है? 1 0 0 0 1 0 1 2 4। इसे हल करेंगे, R1 के सापेक्ष करेंगे ना, सब R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो R1 के सापेक्ष करेंगे। एक ही हल करेंगे, एक ही रूल अपनाएंगे तो हमें आसान होगा। एक लेंगे, अब इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 चौक का 4 माइनस 0 का 2 में गुणा 0 माइनस 0 लेंगे, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे 0 का 4 में 0 माइनस 0 का 2 में 0 प्लस का 1 लेंगे, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे 0 का 0 के साथ 0 माइनस 0 का 1 के साथ 0। तब हमें सारणिक ए का मान मिला 1 चौका 4। निकालना कितना है? 27 से। तब 27 सारणिक ए का मान कितना मिला? 27 गुणा 4। 27 सारणिक ए बराबर 27 चौका 108। अब क्या लिखेंगे? अतः हम क्या देख रहे हैं? 108 इसका है, 108 इसका है। अतः सारणिक 3A बराबर कितना है? 27 ए के 27 सारणिक ए। कितना सिंपल, कितना सरल, नोट करिए आप सब। फिर आगे चलते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, यहाँ होगा, इसके साथ भी यहाँ होगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अब प्रश्न 5वां हल करेंगे हम। प्रश्न 5वां, निम्न सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ऑप्शन दिया है, 5 सवाल है, पांचों के सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो पहला हल करते हैं हम। पहला है 3 0 3 माइनस 1 0 5 माइनस 5 है माइनस 2 माइनस 1 0। इसे हल करेंगे, सारणिक हल करना है। इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के साथ करेंगे। तो हम करेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 पंक्ति 1 इसी के अनुदिश करेंगे। चलिए करते हैं, क्या होगा? 3 ले लिए,
3 के बाद इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना बचा हमारे पास? 0, -5, -1, 0। माइनस का चिन्ह रहता है, फिर -1 लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ। इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना बचा? 0, 3, -1 और 0। प्लस रहता है, माइनस के साथ गुणा हो गया तब -2। इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला? 0, 3, 0, -5। इसे हल करेंगे। 3, 0 में 0 का गुणा हुआ 0, -5 का -1 में 5 प्लस 1, 0 का 0 में गुणा हुआ 0, -3 का -1 में -3, माइनस माइनस प्लस 3। यह हुआ -0 का -5 में 0, -0 का 0 में 0। इसके आगे 3 का 0 में 0, -3 का 5 में 15, 1 का 0 में 0 प्लस 1 का 3 में 3, ये वाला सब 0 हो गया। बचा -15 प्लस 3, जिसको हल करेंगे मिला -12। पहले का सलूशन। अब दूसरा हल करेंगे। दूसरा दिया है 3, 1, 2, -4, 1, 3, 5, -2, 1। यहाँ लिखेंगे, चलिए इसे अलग अलग बांट दे रहे हैं। लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करिए। 3 R1 है, इसी के अनुदिश करेंगे। 3 लिए, कितना बचा हमारे पास? 1, 3, -2, 1, 1, 3, -2 और 1। माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला? 1, 2, -2, 1। फिर प्लस का लेते हैं, कोई भी अवयव हो, प्लस का 5 हुआ। अब इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 बचा। इसे हल करिए। 3, 1 का 1 के साथ 1, -3 का 2 के साथ 6, माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 4। 1 का 1 के साथ 1, -2 दूना 4, -4, माइनस माइनस प्लस 4 होगा, प्लस 5। 1 का 3 के साथ 3, -2 का 1 के साथ 2। 3 गुणे 6 एक 7 हुआ, प्लस 4 गुणे 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हुआ, प्लस 5 गुणे 3 में से 2 घटाएं 1, 3 सते 21, प्लस 4 बचे 20, प्लस 5। इसे हल करेंगे। 21 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 41, 41 में 5 जोड़ेंगे तो 46। यह इस सारणी का हल है। नोट करिए। अब इसका तीसरा और चौथा हल करेंगे।
दूसरा हो गया है। इसका तीसरा ऑप्शन है, सारणिक दिया है 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0। तीसरा है और चौथा सवाल है 2 0 3 -1 2 5 -5 है, -2 -1 0। पांचवे का पहला दूसरा करा चुके, बचा तीसरा और चौथा। इसके पहले का जो दोनों कराया वो एकदम सवाल के रूल से जो पिछला लगाए थे। अब इसे कुछ डायरेक्ट करना सीखेंगे हम। हल करेंगे। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 यह है, इसी के अनुदिश करेंगे। 0 ले लिए डायरेक्ट मेथड से, इसका हम स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, इतना बचा। 0 का 0 के साथ 0 माइनस 3 का 3 के साथ -9, माइनस माइनस +9 हो गया यहाँ पर। अब क्या लेंगे, -1। अब इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। -1 का 0 के साथ 0 माइनस -2 का -3 के साथ 6। अब लेंगे +2 R1 के अंदर हो रहा है +2। इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। -1 का 3 के साथ -3 माइनस -2 का 0 के साथ 0। यह तो एक लाइन में होता ही है। अब 0 का इन सब के साथ गुणा हुआ 0 माइनस -1 का 0 के साथ -0 -1 का -6 के साथ +6 2 का 3 के साथ -2 का -3 के साथ -6 फिर 2 का 0 के साथ -0। स्पेशली यह दोनों हल करना है, इन दोनों का मान 0। अब इसे हल करेंगे हम। यहाँ भी R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर हल करिए। 2 लेंगे, 2 में 0 का गुणा कराएं, 0 माइनस -5 का -1 में 5 माइनस माइनस से 1 लेंगे तो माइनस माइनस +1 हुआ। अब इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे। 0 का 0 के साथ 0 माइनस 0 माइनस 3 का -1 के साथ प्लस हो गया 3 का 3। अब लेंगे -2। इसका स्तंभ पंक्ति छोड़ने के बाद 0 का -5 के साथ 0 माइनस 3 दूना 6। चलिए इसे हल करेंगे। कितना मिला, 2 का 0 के साथ 0 माइनस 2 × 10 प्लस 1 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 3 के साथ 3 माइनस 2 का 0 के साथ 0 माइनस माइनस प्लस 2 का 6 के साथ 12। फिर हल करेंगे। 0 का कोई महत्व नहीं, -10 प्लस 3 प्लस 12। इसे हल करेंगे। 12 3 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। ये हमारा तीसरा या चौथे का सलूशन है। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं। अब हल करेंगे प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां दिया है, यदि
ए बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 5 1 1 4 2 3 9। यह सारणिक में दिया 3x3 का है। हो तो सारणिक ए ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल, सब वही हल करना है, विस्तार करके हल कर देना है। चलिए हल करते हैं। दिया है ए दिया है तो इससे सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, ऊपर सारणिक अल को हम हल करेंगे। इसके पहले तो हम कई हल किए हैं, अब तो हमारे लिए सरल हो गया है। चलिए दिया है ए बराबर 1 2 5 1 1 4 2 3 9। जब दिया है तब सारणिक ए क्या होगा, लिखते हैं 1 2 5 1 1 4 2 3 9। अब इसे हल करेंगे। तब ए बराबर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तब सारणिक ए का मान ए बराबर इतना R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तब सारणिक ए बराबर 1 1 9 9 माइनस 4 3 12 माइनस 1। इस स्तंभ इस पंक्ति को छोड़ेंगे 2 9 18 माइनस 5 3 15 प्लस 2 लिए इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ेंगे 2 चौक 8 माइनस 5 1 5। तब सारणिक ए बराबर 1 गुणा -3 माइनस 1 गुणा 18 में से 15 घटाए 3 प्लस 2 गुणा 3। 1 में -3 का गुणा -3 -1 में 3 का गुणा -3 प्लस 2 3 6। सारणिक ए का मान 0 आया। नोट करिए इसे। अब प्रश्न 7वां हल करेंगे। यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला दिया है 2
5 4 1, यह सारणिक बराबर है 2x 6 4 और x के। दूसरा इसमें है 2 4 3 5, यह सारणिक बराबर है x 2x 3 5 के। चलिए इसे हल करते हैं। जब यह सारणिक इस सारणिक बराबर है तो हम तो जानते हैं सारणिक हल करते हैं, सारणिक हल हो जाता है, तब इसे हल करेंगे। 2 का 1 के साथ 2 माइनस 5 चौक 20, फिर बराबर है इस सारणिक को विस्तार करेंगे। 2x का x के साथ 2x स्क्वायर माइनस 6 का 4 के साथ 6 चौक 24। अब हम 24 का पक्षांतर इधर करेंगे। 2 माइनस 20 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर, तब 2x स्क्वायर बराबर 24 में 2 जोड़ेंगे 28, नहीं 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में से 20 घटाएंगे तब 6 बचा, तब x स्क्वायर बराबर 6/2, इसका मान 3 आया। जब x स्क्वायर बराबर 3, तब x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 3। पहले से x का मान प्लस माइनस करड़ी में 3 आया। दूसरा हल करेंगे। 2 × 10 माइनस 4 × 3 = 12, इधर का सारणिक हल करने के बाद इतना आया बराबर x का 5 में 5x माइनस 2x का 3 में 6x, 10 में से 12 घटाएंगे -2 बराबर 5x में से 6x घटाए x -x, माइनस माइनस कैंसिल, तब x बराबर 2 आया। पहले से x का मान प्लस माइनस करड़ी में 3, दूसरे से x का मान 2। नोट करिए, अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अब 8वां हल करेंगे। जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। यदि x 18 2x, यह सारणिक बराबर है 6 2 18 और 6 हो तो x बराबर है, पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा दिया है प्लस माइनस 6, तीसरा दिया है -6 और चौथा दिया है 0। इसे भी हल करते हैं। कितना दिया है हल करेंगे, हल करके ऑप्शन को बताएंगे हम। दिया है x 18 2x, यह सारणिक बराबर है 6 18 2 6 के। इस सारणिक को लिखेंगे x का x के साथ गुणा x स्क्वायर माइनस 18 के 2 के साथ 18 गुना 36 बराबर 6 का 6 के साथ 6 6 36 माइनस 18 का 2 के साथ 36। इस 36 का भी उधर पक्षांतर करेंगे, तब x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 36 0 हो गया, यह इधर आया प्लस 36, तब x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर करड़ी में 36
तब x बराबर प्लस माइनस 6। अतः विकल्प बी सही है। इसका विकल्प दूसरा सही है। ठीक, नोट कर लीजिए।